एक सप्ताह बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकल चुके हैं। अब राजनीतिक चर्चा भी कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि 5 दिन वो कैसे अपने आप को मुख्यमंत्री आवास के अंदर रखा। बीमार थे ना, थोड़ी सी सर्दी हो गई थी, बस 5 दिन के लिए अंदर गए थे, बता रहे हैं। लेकिन जो पिछले एक सप्ताह के अंदर मुख्यमंत्री आवास के अंदर जो थे, तो वो क्या कर रहे थे, मुख्यमंत्री आवास के अंदर क्या चल रहा था। क्योंकि जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने आवास के अंदर अपने आप को कैद किया, तब से लेकर अब तक देश की राजनीति में बहुत पानी बह चुका है। राजनीति उत्तर से दक्षिण हो गई है और पूरा देश जो जातीय जनगणना और आरक्षण के मुद्दे पर टिका हुआ था, उसमें फिर से देशभक्ति और सनातन के प्रति प्यार उमड़ पड़ा है। 3 राज्यों का परिणाम उसका परिचायक है। लेकिन जो मुख्यमंत्री 7 दिनों तक अंदर थे, वो कई सवालों को जन्म देता है। हल्का सा बुखार और सर्दी जो खुद मुख्यमंत्री बता रहे हैं, उसके बाद 7 दिनों तक मुख्यमंत्री आवास के अंदर नीतीश कुमार का पड़े रहना कई सवालों को जन्म देता है। तो वो सवाल क्या है? पहला सवाल, क्या नीतीश कुमार को ये पता था कि मतगणना में क्या होने वाला है, मतगणना के बाद रिजल्ट क्या आने वाला है? दूसरा सवाल, क्या नीतीश कुमार वास्तव में बीमार थे या राजनीतिक बीमारी थी? तीसरा सवाल, क्या जीतन राम मांझी और आरसीपी सिंह जो बात बता रहे हैं, क्या मामला वो है? चौथा सवाल, क्या नीतीश कुमार का तार अभी भी एनडीए से जुड़ा हुआ है? और 5वां सवाल, मुख्यमंत्री आवास के अंदर इन 5 दिनों तक क्या क्या चलता रहा? ये सारे सवाल हैं जिस पर आज हम आपसे चर्चा करेंगे। ये जानने की कोशिश करेंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, अपने आप को मुख्यमंत्री आवास के अंदर कैद करके क्या कर रहे थे। चलिए हम और आप इसको समझने की कोशिश करते हैं, एक एक तथ्य समझकर। मैं समझता हूं कि इस राज्य की एक एक जनता, इस देश की एक एक जनता अब उतनी समझदार हो चुकी है कि तथ्यों को जानने के बाद वो समझ जाएगी कि आखिर सच्चाई क्या है। क्योंकि जनता तो सब कुछ जानती है, जनता ही जिताती है और जनता ही हराती है। नेताओं को भी और हम जैसे विश्लेषण करने वालों को भी। देखे होंगे चुनाव में कितने विश्लेषकों का विश्लेषण जनता ने फेल कर दिया। इसलिए मैं तथ्यों को बताऊंगा और उसका हल आप ही को ढूंढना है। तो चलिए, इसके लिए सबसे पहले मेरा अभिनंदन स्वीकार कीजिए। नमस्कार, मेरा नाम राकेश तिवारी है और देशी अड्डा पर आपका स्वागत है। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए। चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल, क्या नीतीश कुमार को यह पता था कि मतगणना में क्या होने वाला है? 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनने वाली है, कांग्रेस की ये दुर्गति होने वाली है। जिस जातीय जनगणना और आरक्षण को लेकर इतना देश दुनिया में बवाल मचाया गया था, वो फेल होने वाला है। क्या नीतीश कुमार को पता था और इसीलिए वे मतगणना के ठीक पहले मुख्यमंत्री आवास के अंदर अपने आप को कैद कर लिया और बताते रहे कि बीमार हैं, हल्का सा फीवर है, हल्का सा सर्दी और जुकाम है, और इसीलिए 5 दिनों तक मुख्यमंत्री आराम किए। वो भी वैसी परिस्थिति में जब राजनीति में उनको सबसे ज्यादा कारगर और मुखर होकर सामने रहना था। तो क्या वास्तव में नीतीश कुमार बीमार थे या उन्हें पता था
कि रिजल्ट क्या होने वाला है, और जब इसका जवाब सबसे पहले मुझे देना होगा तो मैं कैसे दे पाऊंगा, क्योंकि वे तो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। जिस तरह कांग्रेस को ये इंतजार था कि 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आएंगे और उस परिणाम में जब उनकी जीत होगी तो वे प्रधानमंत्री पद के लिए राहुल गांधी का नाम प्रोजेक्ट करेंगे और बड़ी दावेदारी से अपने क्षेत्रीय साथियों को मनाएंगे और नेतृत्व करेंगे। उसी तरह क्या नीतीश कुमार को भी इंतजार था कि आने दीजिए वो समय जब आपका पराजय होगा, तब मेरा यहां से गोला बारूद चलेगा और तब आपको किसी भी हालत में मुझे मानना ही पड़ेगा। और रिजल्ट आने के बाद जदयू ने ऐसा किया भी, कांग्रेस पर कई सवाल भी उठाए और उस सवालों का उनसे जवाब भी मांगा, और नतीजा देख ही रहे हैं। जो इंडिया गठबंधन की बैठक कांग्रेस ने आहूत की थी उसे वापस लेना पड़ा, उसे टालना पड़ा कुछ दिनों के लिए। अब नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री आवास से निकलकर आकर बोले हैं तो कह रहे हैं कि लड़ाई होगी और जबरदस्त होगी, क्योंकि कांग्रेस हारा नहीं है बल्कि कांग्रेस को वोट मिला है। तो चित्त भी मेरी और पट भी मेरी नीतीश कुमार की ये फितरत है, और वे मुख्यमंत्री आवास में बैठकर 5 दिनों तक इसी बात की रणनीति बनाते रहे हैं, क्योंकि वे जानते थे कि मतगणना में क्या होने वाला है। दूसरा सवाल, क्या वास्तव में नीतीश कुमार बीमार थे और डॉक्टर उन्हें रेस्ट करने का सलाह दिए थे? जब जब नीतीश कुमार बीमार हुए हैं, बिहार में सत्ता का परिवर्तन हुआ है, और इसीलिए लोगों को यह विश्वास नहीं होता कि वो कब बीमार हुए और कब ठीक हुए। बीमारी को भी यदि राजनीति में इस्तेमाल करना सीखना हो तो कोई नीतीश कुमार से सीखे, और इसीलिए उनकी बीमारी को भी लेकर लोग उन पर सवाल उठाते रहते हैं कि आखिर सही में बीमार हुए हैं नीतीश कुमार या ये बीमारी राजनीतिक है। क्या कोई नया राजनीति साधना है या वास्तव में नीतीश कुमार बीमार हैं? और जिस तरह से वो बाहर निकलने के बाद लोगों से पूछ रहे थे और कह रहे थे हम बीमार थे ना जी, हम तो सर्दी में था ना, उसके बाद खुद कहते हैं कि मुझे थोड़ी सी सर्दी और हल्की बुखार थी, 5 दिनों तक मैं आराम किया हूं जी। तो यदि कोई मुख्यमंत्री 5 दिनों तक आराम करता है तो इसका मतलब कि उन्हें हल्का नहीं बल्कि अच्छी खासी बीमारी है, तभी वो 5 दिनों तक बिल्कुल आराम, देश दुनिया से कटकर किसी से मिलना न किसी से जुलना तभी हो पाता है, या तब हो पाता है जब उसे कुछ ऐसा काम करना होता है जिसमें किसी को पता भी नहीं चले। तो इसमें से क्या वास्तव में नीतीश कुमार बीमार थे या कोई राजनीतिक बीमारी थी, ये मैं आप पर छोड़ता हूं कि ये आप फैसला करें। हो सकता है कि नीतीश कुमार बीमार भी हो सकते हैं। तीसरा सवाल कि जीतन राम मांझी, आरसीपी सिंह और कई नेता जो बताते रहे हैं कि नीतीश कुमार को दबाव है, नीतीश कुमार को दवा में कुछ दिया जा रहा है, उनकी बीमारी की जांच होनी चाहिए, क्या वो सवाल है? इसकी भी जांच होनी चाहिए और इसको भी देखना है कि क्या वास्तव में बिहार के मुख्यमंत्री किसी के चंगुल में हैं, बीमार हो जाते हैं, कब ठीक हो जाते हैं, कब कुछ भूल जाते हैं और कब कुछ याद आता है, ये पता नहीं चलता। तो ये भी एक सवाल है और वाजिब सवाल है। 5 दिनों तक मुख्यमंत्री आवास के अंदर नीतीश कुमार का इस तरह से कैद रहना कुछ न कुछ सवाल तो पैदा करता ही है। चौथा सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार के तार अभी भी एनडीए के नेताओं से जुड़ा हुआ है? क्या वे अभी भी सियासी गुना भाग कर सत्ता में इधर से उधर कर सकते हैं? क्या इसी के लिए 5 दिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री आवास के अंदर थे? क्या वो अंदर से एनडीए के नेताओं से संपर्क में थे? क्या वे बातचीत कर रहे थे, राजनीति का गुना भाग
अपना नफा नुकसान सोच रहे थे या कुछ और था? अब पांचवा और अंतिम सवाल यह है कि आखिर मुख्यमंत्री आवास जहां बिहार का मुखिया रहता है उसमें अकेले नीतीश कुमार रहते हैं। उस आवास में क्या वास्तव में नीतीश कुमार के प्रति, क्या वास्तव में नीतीश कुमार के खिलाफ कोई साजिश चल रही है? क्या नीतीश कुमार को यह पता नहीं चल पा रहा है कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है? मुख्यमंत्री आवास के अंदर बैठकर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने का जो ख्वाब देख रहे हैं, क्या उसके पीछे कोई साजिश चल रही है या मुख्यमंत्री हटाने के पीछे भी कोई साजिश है? क्या है? या खुद नीतीश कुमार उस मुख्यमंत्री आवास में बैठकर अपनी राजनीति की बाजीगरी से लोगों को हैरान करने वाले हैं? क्या है नीतीश कुमार, क्या करने वाले हैं? मुख्यमंत्री आवास के अंदर बैठकर नीतीश कुमार वैसा कौन सी रणनीति बना रहे हैं जो आने वाले भारत के भविष्य के लिए या तो फायदेमंद होगा या घातक होगा? क्या होगा, ये सब भविष्य में छिपा हुआ है। तो देखिए आगे क्या होता है। आप खुद समझदार हैं और ये समझने में काबिल हैं कि नीतीश कुमार जो चाल चल रहे हैं उसका अंतिम मुकाम क्या होगा। आज मुझे विदा दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए। नमस्कार।